स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माता एवं धर्मशीला बहन, आज के दिन की महिमा आप लोगों ने सुना कि आज का यह सत्संग महाशिवरात्रि जैसे पावन दिवस पर माननीय ब्रजकिशोर बाबू के प्रयास से हो रहा है। महाशिव, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याण, और महाशिव का अर्थ हुआ महाकल्याण, परम कल्याण। परम कल्याण की रात्रि है वह रात जिस रात में हमारा परम कल्याण हो जाए, महाकल्याण हो जाए। ये जो संसार है, इस संसार में रात्रि क्या है? अभी आप लोग पाठ में सुने हैं, रामचरितमानस में भी आता है मोह निशा, सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। इस संसार रूपी रात्रि में हम लोग, या इस संसार में मोह की रात्रि में हम लोग सोए हुए हैं। मोह की रात्रि में रहने से क्या होता है वो आप सुन चुके हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सारे व्याधियों का, हमारे जीवन के समस्त दुखों का मूल क्या है? मोह है। तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। तो हम लोग मोह की रात्रि में जो अनेक प्रकार के दुख को भोगते हैं, इन सारे दुखों से छूटने के लिए उपाय क्या है? उसी के संबंध में अभी का पाठ है। हमारा महाकल्याण हो जाए, हम सारे दुख से छूट जाएं, हमें किसी तरह की कोई आदि व्याधि न सताए, उसका क्या उपाय है? एक महात्मा थे जिन्होंने हमारे 6 दर्शनों में से प्रमुख एक दर्शन, वैशेषिक दर्शन की रचना की थी। महर्षि कणाद नाम था उनका।
उनके जीवनी में एक प्रसंग है कि एक बार, मुझे पंखा नहीं चाहिए, क्यों चलाया आपने? पंखा बंद कर देंगे। हाँ ठीक है, बस ठीक, कर दिया, कर दिया। श्रोता के लिए भी शांति और वक्ता को भी। आपके पंखा में आवाज नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पंखा इसको पकड़ रहा है, साउंड को कैच कर ले रहा था। तो देखिए, एक राजा थे, आवाज कम रखिए, कोई बात नहीं है, जिनको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि अड़ोस पड़ोस में बाधा बन रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसकी गांठ बांध लीजिए मन में कि जो कुछ भी भला होना है इसी जगह होगा। जो कुछ भी भला होना है इसी जगह होगा, दुनिया में और कहीं नहीं होगा। यह आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तीरथ व्रत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाषाण को पूजी मुए पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। यहां से अगर आप खाली गए हैं तो याद रखिएगा, दुनिया में कहीं आपका झोला थैला भरने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ मिले सो मिले, यही मिलना है। ऐसे भगवान राम ने नहीं कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, यही मिलेगा। और दूसरी गति में कथा प्रसंगा। और एक चीज और भी बैठा लीजिएगा दिमाग में, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती के पूछने पर कि कि आप अगर रुष्ट हो जाएं किसी पर तो वो कैसे, उसकी रक्षा कैसे होगी? क्योंकि आप तो तीनों लोगों के संहार करता है। किसी पर आपकी वक्र दृष्टि हो जाए, आप किसी पर क्रोधित हो जाए तो उसका क्या होगा? उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टो न पश्चिना। हे पार्वती, तीन लोग का संहार करता मैं शिव किसी पर रुष्ट हो जाऊं और वो अगर संत सदगुरु की शरण में हो तो उसकी रक्षा हो जाएगी। उसको गुरु मुझसे बचा लेंगे, लेकिन गुरु रुष्ट हो गए किसी शिष्य पर तो उसकी रक्षा करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जो कुछ मिले सो मिले, यही मिले। यहां से खाली गए तो कहीं आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यही आप सीखेंगे, यही आप समझेंगे, यही आप जानेंगे। नहीं तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति भजति न जन्म सतेना। ज्ञान के अभाव में दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ये मोह जो है ना, अज्ञानता, सारे दुखों की जड़ यही है, सबका मूल यही है।
इस अज्ञानता के बंधन को बिना संत सदगुरु की कृपा और उनके ज्ञान को कहीं नहीं तोड़ सकते। चाहे आप कहीं चले जाइए, कोई व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, लेकिन ज्ञान के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा ही संत मुनि वेद पुराना और नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। संसार में सबसे दुर्लभ चीज अगर कुछ है तो वो ज्ञान है, क्योंकि सारे दुख की जड़ मोह अज्ञानता है। तो सारे दुखों का नाश करने वाला अज्ञानता के ठीक विपरीत जो होता है वो ज्ञान है। ज्ञान से दुख का नाश होता है, अज्ञानता सारे दुख का मूल होता है। तो ज्ञान से होगा, और ज्ञान कहीं संसार में आपको नहीं मिलेगा। चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। ज्ञान आपको संत सदगुरु के हाट में सत्संग में ही मिलेगा। इसीलिए इस बात की गांठ बांध लीजिएगा कि जो कुछ मिले सो मिले, इधर ही मिले, यही मिलेगा, सदगुरु के शरण में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि कणाद, महर्षि कणाद एक लंगोटी पहन करके रहते थे। जिस राज्य में वो गए उस राज्य के राजा बड़े नेक थे, प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वो अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का परिक्रमा कर रहे थे। राजधानी के बाहर जब वो आए रथ पर, तो देखा कि एक आदमी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। उन्होंने रथ रुकवाया, मंत्री के साथ वहां पर गए और उनको 100 स्वर्ण मुद्रा देते हुए कहा कि राजन, ये 100 स्वर्ण कि आप ये 100 स्वर्ण मुद्रा रख लीजिए और अपने लिए एक छोटा सा घर, वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्था कर लीजिए। महर्षि कणाद को राजा पहचानते नहीं थे। उन्होंने कहा, राजन, मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ले जाएं, किसी गरीब को दे दीजिएगा, किसी गरीब को दे देंगे। राजा ने कहा, अच्छा 500 स्वर्ण मुद्रा दे दो। मंत्री 500 स्वर्ण मुद्रा देने लगा तो महर्षि कणाद ने पुनः कहा, अरे मैंने कहा ना मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, तुम ले जाओ, किसी गरीब को दे देना। राजा भड़क गए, कहा कि मैं पूरे राज्य के बारे में जानता हूं, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे जैसा दरिद्र हो, जिसके शरीर पर न वस्त्र है, न भोजन की कोई सामग्री है, न रहने का मकान है। तुमसे दरिद्र मेरे राज्य में कोई नहीं है। राजा तो जानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम मुझे दरिद्र समझते हो, तुम मुझे नहीं जानते। मेरे पास स्वर्ण सिद्धि विद्या है, जो बाबा कथा में सुना रहे थे। स्वर्ण सिद्धि विद्या है। कहा स्वर्ण सिद्धि विद्या? का अरे उस विद्या से मैं जितना चाहूं सोना बना सकता हूं, मैं बहुत धनवान आदमी हूं, तुम्हें नहीं पता है। मैं वो जानता हूं, जिस दिन जरूरत महसूस होगी वहां उस दिन जितना इच्छा होगा सोना बना लेंगे। राजा ने मंत्री को कहा, चलो चलो, कोई पागल है, कह रहा है स्वर्ण सिद्धि विद्या है और दरिद्र बन के घूम रहा है। घर चले गए, राजमहल में गए। भोजन के बाद रानी को कहते हैं कि आज राज्य के भ्रमण करते हुए मुझे एक पागल का
दर्शन हो गया, पागल से मुलाकात हो गई, लंगोटी पहना हुआ, जटा बढ़ा हुआ, बैठा हुआ पेड़ के नीचे एक लंगोटी पर। और जब मैं उसे 500 स्वर्ण मुद्रा देने लगा तब भी कहता है जाओ किसी दरिद्र को दे देना, किसी गरीब को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और जब मैंने उसको डांटा कि तेरे जैसा दरिद्र मेरे राज्य में कोई नहीं है जी, तो कहता है मेरे पास स्वर्ण सिद्धि विद्या है, इससे जितना चाहूं मैं सोना बना सकता हूं, जरूरत पड़ेगी बना लूंगा, अभी जरूरत नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा मैंने सुना कि आचार्य कणाद हमारे राज्य में पधारे हुए हैं, राजधानी के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, सायंकाल होने के बाद वो किसी से मिलते नहीं हैं, इसीलिए दिन भर लोग तो उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए कल से ही जा रहे हैं। कहीं आप गलती से महर्षि कणाद को डांट के दरिद्र गरीब कह के तो नहीं आ गए? राजा ने पता किया, कहा हाँ महर्षि कणाद वही हैं। अब राजा के पलकों में नींद नहीं। क्यों? स्वर्ण सिद्धि विद्या। तुरंत आ गए, रथ पर बैठकर अकेले अर्धरात्रि में। कहा महाराज। कहा कौन? अंधेरा था, लेटे हुए थे। महर्षि कणाद ने पूछा कौन? कहा महाराज मैं राजन, मैं राजा। कहा राजा इतनी रात्रि में मेरे यहाँ? कहा महाराज आपने कहा था कि स्वर्ण सिद्धि विद्या है मेरे पास, मैं उस समय आपको नहीं पहचाना, बाद में पता चला। तो आप तो जानते ही हैं मैं कितना नेक व्यक्ति हूँ, आपको भी गरीबी की स्थिति में गरीब समझ करके मैं स्वर्ण देने चला आया था। तो आप तो संत हैं, और संत तो परोपकारी होते हैं। पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। संत का तो सहज स्वभाव है कि मन वचन और कर्म से दूसरों का भला करें। मैं राजा हूं, मेरे पास अगर वो स्वर्ण सिद्धि विद्या आ जाए तो मैं बहुत सारा सोना बना करके अपनी प्रजा का बहुत बहुत हित कर सकता हूं। तो वो विद्या आप मुझे बता दें, जनहित का भला होगा, जनहित का काम मैं कर सकूंगा। महर्षि कणाद ने कहा मैं तो दरिद्र हूं, तुम्हारे दरबार में नहीं गया, लेकिन तुम तो अमीर हो, तो तुम मेरे दरबार में। कहा महाराज संत से बड़ा अमीर कौन होता है, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं, कृपा करें मुझ पर। और महर्षि कणाद ने कहा कि ठीक है, ठीक है, मैं आपको वह स्वर्ण सिद्धि विद्या बताऊंगा, लेकिन उस सिद्धि वह विद्या को ग्रहण करने की पहले पात्रता चाहिए, आपको उसका पात्र बनना होगा। राजा ने कहा कि स्वर्ण सिद्धि विद्या की जो भी पात्रता होगी, उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए जो भी तपस्या होगा मैं करने को तैयार हूं। कहा ठीक है, कल से आपको शाकाहार मेरे अनुकूल भोजन करना होगा, ब्रह्मचर्य में आपको लगभग यहाँ पर रहना होगा जब तक मुझे नहीं लगे कि आप पात्र हो गए हैं। वो तैयार हो गए, नियमित रात्रि में सायंकाल होते वो पहुंच जाते थे, महर्षि कणाद की सेवा करते थे। और महर्षि कणाद ने उनको कहा कि चित्त शुद्धि के लिए मैं आपको साधन बता देता हूं, इसमें चित्त शुद्ध होना चाहिए। जो साधना उन्होंने बता दी वो बैठ करके महर्षि कणाद के संग संग राजा करते रहे। महर्षि कणाद के जीवन चरित्र में कथा है
महर्षि कनाद की कृपा हुई। 5 महीने के बाद महर्षि कनाद ने देखा कि इस आदमी को ये परम प्रकाश रूप दिन राति अंतः प्रकाश हो गया है। कहा कि आओ। गुरु की कृपा हुई, प्रकाश हो गया। तत्परता साधना में सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा, संयम और लगन। ये 3 बातें अगर किसी भी साधक के जीवन में आ जाए, गुरु में श्रद्धा, गुरु की बताई हुई साधना में श्रद्धा, संयम का सीधा अर्थ है संयम यह न विषय की आशा, विषय भोग की ओर अपनी वृत्ति को जाने से रोकने वाला। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जैसे पाप कर्मों से अपने को बचाने वाला। जिनमें संयम आ गया, गुरु की में श्रद्धा है और साधना में लगन है, ये 3 गुण जिस साधक में आ गया उसको अंतर अनुभूति होने में बहुत समय नहीं लगता है। ये तीनों बात हमारे भीतर आते आते वक्त लग जाता है, बरसों बरसों लग जाते हैं, किसी के जन्म गुजर जाते हैं और इसलिए अनुभव नहीं हो पाता है। आपने सुना होगा कि युकिको फ्यूजिता जो स्वप्न में गुरु महाराज को देखी थी, जापान की महिला, वो ढूंढते ढूंढते भारत आ गई, उसकी ऐसी श्रद्धा थी। स्वप्न में गुरु महाराज को देखी, एक बार आई, पूरा भारत देखा, नहीं मिले, दोबारा आई और अंततः गुरु महाराज के करीब पहुंच ही गए। और गुरु महाराज से युक्ति ली, साधना करने के लिए बैठी और साधना करके जब उठी तो गुरु महाराज ने उससे साधना के संबंध में पूछा तो वो अपने अंतर के अनुभव को गुरु महाराज को तो श्रद्धा थी, संस्कार था, लगन थी। महर्षि कनाद ने सोना सिद्धि की विद्या जो कह दिया, भीड़ गया। कृपा हुई उसकी लगन और श्रद्धा देख करके, महर्षि कनाद ने कृपा कर दी, अंतः प्रकाश हो गया। परम प्रकाश रूप दिन राति, ना कछ चाहिए दिया घृत बाती। कहा कि आइए राजन आओ, मैं तुम्हें वह स्वर्ण सिद्धि विद्या बता रहा हूं, तुम्हें अब वह पात्रता आ गई है कि उस स्वर्ण सिद्धि विद्या को धारण कर सको। हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ लिया उस राजा ने और महर्षि कनाद से कहा, महाराज मैं आज समझ गया कि संतों के पास कौन सी स्वर्ण सिद्धि विद्या होती है, जिस विद्या को, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद उनके लिए संसार के पद और वैभव तुच्छ हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं, उनकी दृष्टि में कोई महिमा नहीं रह जाती है, कोई महिमा नहीं रह जाती है। धन जननी जिन जाया है सुत संत सिखिरे, माया जाके निकट न आवे त्रिगुण दूर बहाया है, शत्रु मित्र और कंचन कांच का भेद नहीं बिलगाया है। उनके लिए क्या कांच और क्या सोना, कोई भेद नहीं। संसार के विषयों का, संसार के पद प्रतिष्ठा का, सांसारिक वैभवों का उनके अंदर कोई आकर्षण नहीं रहता है। कहा मैं समझ गया, ज्ञान हो गया। उस प्रकाश में मोह की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, अज्ञानता की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा,
प्रगटी ज्योति ज्योति मह जाता, मनमुख भरम भुलाही, नानक भोर भया मन मानिया, जागत रंग बिहानी। प्रगटी ज्योति, अंदर में ज्योति जग गया, ज्योति मह जाता, उस ज्योति में ज्ञान हुआ। और वो ज्ञान कैसा है? परम प्रकाश रूप दिन राति, रात दिन वो ज्ञान बना रहता है, वो प्रकाश रात दिन रहता है। अब सूर्य अगर 24 घंटा उदित रहे तो अंधेरा तो नहीं होगा, रात्रि तो नहीं आएगी। तो वो जो अंदर का प्रकाश है, वो जिस साधक को हो गया वो हमेशा रहता है। वो कथा आपने उपनिषद की सुनी होगी कि एक ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी जाकर के अपने सहेलियों के साथ जल भर रही थी, तो उनकी सहेलियों ने कहा कि तुम्हारा पति तो शूद्र है, इसलिए कि त्रैकाल संध्या नहीं करता। तो उसने आकर अपने पति से कहा कि आपके लिए मेरी सहेलियां उलाहना देती हैं, ताना देती हैं कि तुम्हारी शादी शूद्र से हो गई, ब्राह्मण से नहीं हुई। और आपने सुना कि शूद्र का अर्थ क्या होता है? शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी। उसको किसी जाति से जोड़ के मत देखिएगा, शूद्र का अर्थ अज्ञानी होता है। तो शूद्र से हो गया, त्रैकाल संध्या नहीं करता। आकर के कहती है आप क्यों नहीं करते? तो उनके पति ने क्या कहा? पति ने, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, सुनो, हृदयाकाशे चिदादित्यः सदा भास्ति भास्ति, नास्तमेति न च उदेति, कथम संध्यामुपास्महे, मृता मोहमयी माता जातः बोधमयोषितम्, सूतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। हे देवी, मेरे हृदय में चैतन्य रूपी, मतलब चेतन का अर्थ होता है ज्ञानमय, ज्ञान रूपी सूर्य हमेशा उदित ही रहता है। संध्या कब करते हैं आप? ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं, जब दिन, संध्या मतलब जब दिन का अंत और रात्रि का अंत और दिन का शुभारंभ का समय होता है, उसके संयोग को संध्या कहते हैं। संध्या मतलब मिलन। तो रात समाप्त हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, तो संध्या। पूर्वाहन और अपराहन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको कहते हैं संध्या, 12 बजे के आसपास। और अब फिर दिन की समाप्ति और रात का शुरुआत जो होता है, संध्या काल हो गया। हम लोग कहते हैं ना सांझ को, तो संध्या हम लोग केवल शाम को समझते हैं कि दिन की समाप्ति हो रही है, रात का शुभागमन के बीच का समय। तो 3 बार संध्या होता है, रात की समाप्ति और दिन का शुरुआत के बीच का संबंध भी, समय को भी संध्या कहते हैं। और पूर्वाहन का समापन और अपराहन की शुरुआत के बीच का भी एक समय होता है, कुछ देर का, कुछ घंटे का, उसको संध्या कहते हैं। तो 3 बार संध्या होता है, इसलिए त्रैकाल संध्या। तो हमारे यहाँ है कि ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, स्नान करके जब सुविधा हो तब बैठ जाइए, और सायंकाल में कीजिए त्रैकाल संध्या। तो कहा कि त्रैकाल संध्या नहीं करता शूद्र है। अब इस कसौटी पर आप कस लीजिए, आप किस वर्ण और किस जाति में जन्म लिए हैं, इट हैज नो मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि संध्या बंदन करते हैं संत सदगुरु की सदयुक्ति से। अगर करते हैं तो न शूद्रा भगवत भक्ता विप्र भागवत स्मृता सर्व वर्णेषु ते शूद्रा ही भक्ता जनार्दन। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज से कहा था कि हे भरद्वाज जी, जन्म किसी भी कुल गोत्र में किसी का हो जाए, लेकिन अगर वो ईश्वर की भक्ति संध्या बंदन करने वाला है तो वह शूद्र नहीं हो सकता, अज्ञानी नहीं हो सकता।
हो सकता है उनके माता पिता संध्या बंदन न करने वाले शूद्र रहे हों, दलित रहे हों, किसी भी जाति से रहे हों, लेकिन अगर वह सदगुरु की सदयुक्ति से संध्या बंदन करता है तो न शूद्रा भगवत भक्ता, वह शूद्र नहीं है। हो सकता है कि माता पिता ब्राह्मण हो, लेकिन संतान संध्या बंदन करने वाला, ध्यान पूजन करने वाला नहीं है, तो वो संतान शूद्र है। केवल और केवल संध्या बंदन जो अपने खान पान को शुद्ध रख करके त्रैकाल संध्या करने वाला है, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं वही विप्र होने का अधिकारी है। सर्ववर्णेषु ते शूद्रा, जन्म कहीं हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आपके माता पिता के वर्णानुसार आपका वर्ण नहीं तय होगा। आपके माता पिता के कर्म से उनके वर्ण बने और आपके कर्म से आपका वर्ण बनेगा। तो आप किस वर्ण के हैं? तो किस वर्ण के होंगे? तो या भक्ता जनार्दने, वो कहते हैं कि सुनो देवी, संध्या बंदन तो सूर्य की गति से होता है। अब मेरे अंदर में जो ज्ञानमय सूर्य है वो सदा उदित ही रहता है, न अस्त न च उदेति, न वो कभी अस्त होता है न उदय होता है, सदा चमकते रहता है, परम प्रकाश रूप दिन राति। उस ज्ञान में सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, तो मैं संध्या न उदय होता है, एक रस रहता, तो मैं संध्या बंदन करूं कैसे? और सुनो, उस ज्ञानमय सूर्य के मेरे हृदय में उदित हो जाने के बाद क्या हुआ? मृता मोहमयी माता, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। उस चैतन्यमयी ज्ञानमयी परम प्रकाश रूपी सूर्य के मेरे हृदय में उदित होते ही मोहमयी माता की मृत्यु हो गई। मोह नहीं, अज्ञानता का नाश हो गया, और अज्ञानता सारे दुख का मूल है। अज्ञानता खत्म हो गई। अज्ञानता किसको कहते हैं? अज्ञानता यहां किस अर्थ में है? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, स्वस्वरूप विस्मृति ही, अपने स्वरूप को भूल जाना, यही अज्ञानता है। आप कौन हैं? आपका स्वरूप क्या है? आप कौन? अपने को देह मानते हैं, जबकि आप देह नहीं हैं। आप कौन हैं? आप इस देह में रहने वाले, इस देह को जानने वाले, इस देह को चलाने वाले, इस देह के स्वामी देही हैं। ये शरीर जड़ है और इस शरीर में रहने वाले आप चेतन आत्मा हैं। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, और ये शरीर आपका वास स्थान है। ये शरीर आपने धारण किया है, ये शरीर आप नहीं है। जैसे ये वस्त्र धारण किए हैं, वैसे चेतन आत्मा ने शरीर धारण किया है। लेकिन अपने को देह मानना या अपने को देह जानना और अपने स्वरूप को भूल जाना का यही अज्ञानता है, यही मोह है। और ये दरिद्रता जो आपके जीवन में सब है, क्यों है? इसी अज्ञानता के कारण। आप अपने आप में ऐश्वर्यवान हैं,
आप अपने आप में आनंद स्वरूप हैं, आप अपने आप में ज्ञान स्वरूप हैं, आप अपने आप में सुख स्वरूप हैं। आप में कोई कमी ही नहीं है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं। उस पूर्ण परमात्मा से यह उसका यह अंश चेतन आत्मा यह भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकला। ये महिमा है उसकी। ईश्वर जैसे पूर्ण है वैसे आप भी पूर्ण हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपूर्ण हैं। अज्ञानता यही है कि हम स्वरूप को भूल गए, शरीर के साथ हमारा देहाध्यास हो गया है और शरीर के साथ का जो मैपन हमारा बन गया है, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में अभाव है। संत को चाह गई चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवाह क्यों हो गया? जा को किछु न चाहिए सोई सहनसा क्यों हो गया? संत को क्यों कुछ नहीं चाहिए? क्योंकि जो अपने स्वरूप में चला गया है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो स्वयं में ईश्वर है। ईश्वर को क्या चाहिए? सो जाने जे देहो जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, जो स्वयं परमात्मा है उसको क्या चाहिए? जिसको चाहिए वो परमात्मा नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो परमात्मा है, जिसका सब है वो परमात्मा है, जिसके अधीन सम है वो परमात्मा है। उसको क्या चाहिए? चाहिए उसको जिसको कमी है। परमात्मा पूर्ण है, उसी के अंश हम पूर्ण हैं। हम अपने स्वरूप को जैसे जानते हैं परमात्मा को जानते हैं। अब परमात्मा को जानने वाला स्वयं परमात्मा होता है, फिर उसके अंदर में दरिद्रता कैसी, अभाव कैसा, मांग कैसी? वो सच्चे अर्थ में बादशाह होता है। इसलिए आप सिखों को देखिएगा, अपने गुरु के बारे में कहते हैं ये किसकी वाणी है? कहेंगे पांचवें पातशाही की है। बादशाह बोलते हैं पंजाबी में बादशाह को, सच्चे बादशाह। अपने गुरु को कहते हैं सच्चे बादशाह। प्रणाम करेंगे तो मतलब वास्तविक बादशाह तो आप हैं, क्योंकि आपको कछु नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? परमात्मा को क्या चाहिए? पूर्ण पुरुष। आप भी पूर्ण, संत भी पूर्ण पुरुष। इसीलिए जो उस परमात्मीय अवस्था में हैं, संत हो गए हैं, उनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही उसको भूलते हैं, आप अपने स्वरूप को भूलते हैं, अपने स्थिति को भूलते हैं, आप अपने को जैसे ही शरीर भाव में लाते हैं, आप में दरिद्रता आ जाती है, आप बंधन में आ जाते हैं, आप में कमी आ जाती है। इसीलिए इमर्सन लिखते हैं बिकमिंग इज डिजीज ऑफ सॉल। कुछ होने की चाह आत्मा की बीमारी है। आत्मा को कोई बीमारी नहीं लगती, शरीर को लगती है, मन को लगता है मनोरोग, आत्मा को नहीं लगती। लेकिन उनका कहने का भाव है कि आत्मा जो अपने आप में पूर्ण है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ज्ञान स्वरूप है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष तमाम विकारों से मुक्त है, और अपने आप में सुख शांति और आनंद की राशि है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें सुखी होने के लिए दूसरे की जरूरत है। हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें दूसरे की जरूरत है। हमें दूसरा चाहिए। हमें हमारे आंख के माध्यम से रूप चाहिए सुखी होने के लिए, कान के माध्यम से हमें शब्द चाहिए। आप टेलीविजन देखते हो, गाने सुनते हो, क्यों? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए आपको दूसरा चाहिए, और जिसको दूसरा चाहिए, द अदर इज हेल। जियोफ सार्त्र थे एक, जियोफ सार्त्र दार्शनिक थे जर्मनी के। वो कहते थे
कि जिसको भी दूसरे की जरूरत है सुखी होने के लिए, समझना वो आदमी नरक में है, चाहे उसके पास कितना भी वैभव हो। आपको सुखी होने के लिए अगर टेलीविजन चाहिए तो आप टेलीविजन देख करके हम सुखी होंगे तो आप नरक में हैं। किसी के संग हो जाए तो हम सुखी होंगे तो आप नरक में हैं। कोई अच्छी चीज हमें मिल जाए, इच्छित वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अर्थात किसी भी बाह्य वस्तु पर अगर आपकी सुख की कामना है तो आप समझिए आप नरक, मतलब आप दुख में हैं और दुखी ही रहेंगे, क्योंकि दूसरे का भरोसा नहीं है और दूसरा सदैव इस प्रकृति से निर्मित हुआ है, इसलिए उत्पत्ति विनाशशील है, उसका मिलन और जुदाई होता रहेगा। और आप पाकर सुखी हुए हैं तो खोकर दुखी होंगे, आपका सुख कभी स्थिर नहीं हो सकता। एक महात्मा की कथा हमने पढ़ी कन्वर्सेशन विथ गॉड में, उसमें लिखा कि वो जो महात्मा थे वो एक, अभी मैंने नई पुस्तक मंगाई थी कन्वर्सेशन विथ गॉड, ईश्वर के साथ संवाद। उस पुस्तक में दिया है कि एक महात्मा है, वो गुफा में बैठे हुए हैं और वो समाधिस्थ हैं, साधना में लय है। एक आदमी वहां पर यात्री आता है और वो गुफा में जाता है और गुफा में जा करके उसके पास कहता है, जब उसके ध्यान टूटता है, समाधि से नीचे आता है, तो उस महात्मा से ये व्यक्ति कहता है, ये यात्री कहता है, आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड इन दिस कैब लोनली? आप अकेले इस गुफा में बोर नहीं होते हो? अकेले लोग कहते हैं ना, अरे यार आ जाओ, अकेले बैठे हैं बोर हो रहे हैं, है ना, बोर हो रहे हैं। तो कहा कि आप अकेले इस गुफा में रहते हो, इस निर्जन वन में, तो आप बोर नहीं होते हो? आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड इन दिस कैब लोनली? तो महात्मा जी ने कहा, नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड विथ योर कंपनी, प्लीज लीव माई कैब एंड लेट मी एंजॉय। मैं अभी तुम्हारे संग पाकर के बोर होना शुरू हो गया, तुम जो आ गए, तुम्हारा जो संग हो गया, अब मैं बोर हो रहा हूं। तुम जल्दी मेरे गुफा से निकल जाओ और मुझे मेरे आनंद को भोगने दो। मतलब एक निरंजन अकेला, बाबा एक निरंजन जोगी, इसी तरह है ना, एक अकेला जाके तीर्थ व्रत न मेला, अकेला हम आनंद में हूं, तुम आ गए मैं बोर हो रहा हूं, चले जाओ। तो इमर्सन कहते हैं कि बिकमिंग इज डिजीज ऑफ सोल। कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ चाहने, कुछ की चाह है कि मिल जाता, इसका मतलब है कि तुम अभावग्रस्त हो गए हो। और अभाव तो हो गया तो नहीं, दरिद्र सम जग दुख जग माही, दरिद्रता आ गई ना। अब दरिद्रता कब आई? जब तुम्हारे अंदर कुछ पाने की चाह जगी। और चाह कब जगी? जब तुम अपने आप के पूर्ण होने के ज्ञान से च्युत हो गए कि तुम स्वयं में पूर्ण हो, तुम स्वयं में कछु न चाहिए वाले हो, संपूर्ण संसार पर तुम्हारा अधिकार है। राम तीर्थ क्या कहते थे कि मैं राम बादशाह हूं, और शरीर पर एक कपड़ा ऊपर है, एक कपड़ा नीचे, कहते थे राम बादशाह। लोग कहे कि कैसे बादशाह हूं? आपने सुना होगा कि अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, हिमालय का बहुत बड़ा चट्टान गिरने लगा। जिस जगह पर स्वामी राम तीर्थ को ज्ञान हुआ, उस जगह पर लगभग हम 4-5 महीने रहे थे, जब शुरू में साधु जीवन में आया था। राम तीर्थ ज्ञान स्थल नाम से वो जगह है, टिहरी में। तो स्वामी राम तीर्थ अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और अचानक पहाड़ गिरने लगा।
बड़ा सा चट्टान आने लगा, सब लोग भागने लगे। कहा गुरुदेव भागिए। महज 33 साल तक वो मात्र इस दुनिया में रहे। ज्यादा आयु नहीं थी, 33 साल की उम्र में उन्होंने जल समाधि ले ली, लेकिन 33 साल की उम्र में उन्होंने कमाल कर दिखाया। और जानते हैं उनको कैसे ज्ञान हुआ? वो एक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के लाहौर यूनिवर्सिटी में। स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस कॉलेज में गए थे लेक्चर देने के लिए, और स्वामी राम तीर्थ ही स्वामी विवेकानंद के सारी व्यवस्था की थी वहां। जैसे यहाँ हमारे ब्रजकिशोर बाबू की व्यवस्था है, वहां राम तीर्थ ने सारी व्यवस्था की थी, व्यवस्थापक थे वो। यहाँ तो इनका धन भी लगा है, वहां राम तीर्थ ने धन भी दिया था और का भी सहयोग था, लेकिन मुख्य व्यवस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब मंच पर आकर के स्पीच देना शुरू किए तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है? दोनों लड़का ही थे ना, नौजवान थे लोग, 30, 25, 26 साल एक की उम्र, दूसरे की 27, 28 साल। कहा कि ये कहाँ तक पढ़ा लिखा है? कहा कि सिंपल ग्रेजुएट है। कहा कि अरे मैं तो एमएससी पास हूँ, पीएचडी हूँ, और इसको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? राम तीर्थ आश्चर्यचकित थे। स्वामी विवेकानंद को लेकर के भोजन कराने अपने घर गए कि एक समय स्वामी जी हमारे घर पर भोजन कीजिएगा। तो वहां भोजन करने के लिए जब गए तो स्वामी राम तीर्थ पर उनके संस्कारों को देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जहां भोजन करने के बाद बैठे हुए थे और स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से निकला, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहां राम तह काम नहीं, अरे जहां राम है वहां संसार की कामनाएं कैसे आ सकती है? काम बात लोभ बात नहीं ताहि बिझावा। काम उसके पास नहीं समझ सकता। जहां राम है वहां संसार की चाह कैसी हो सकती है? राम तो अपने आप में पूर्ण है, ईश्वर तो अपने आप में पूर्ण है। जिनको चाहना है वो राम कैसा? अब उनका नाम था राम तीर्थ राम, उनका ओरिजिनल ही नाम था राम तीर्थ राम। स्वामी विवेकानंद की बात उनको ऐसी लगी कि सन्यासी जीवन में चले गए, सन्यासी जीवन में चले गए। उनके बारे में गुरु महाराज लिखे हैं कि उनके गुरु बड़े अच्छे थे, बड़े सिद्ध थे। स्वामी राम तीर्थ को उन्होंने ऐसी युक्ति दी कि शिष्य के लगन में, कहा कि गुरु में श्रद्धा, साधना में तत्परता, लगन और संस्कार, ये जब मिल जाता है ना तो काम शीघ्रता से ही संपन्न हो जाता है। राम तीर्थ शीघ्र ही उच्च स्थिति में पहुंच गए, उच्च अवस्था में पहुंच गए थे। जब मैं कह रहा था कि जा रहे थे, इस तरह से एक चट्टान जो नीचे आ रहा था, सब भागने लगे। एक कहते, अरे तुम क्या मुझे नकली बादशाह समझते हो? नकली बादशाह मुझे समझते हो? असली बादशाह हूं मैं, सच्चे बादशाह हूं मैं। पंजाब के ही थे, जो पंजाब का हिस्सा अब पाकिस्तान में है। कहा मैं सच्चा बादशाह हूं जी, मैं बोलता हूं कि राम बादशाह, तो राम बादशाह हूं। ये मेरे राज्य में है चट्टान, कैसे मेरे पास आएगा? कहे ठहर जाओ, राम बादशाह का आदेश है। और जैसे अंगुली दिखाकर चट्टान को कहा ठहर जाओ, राम बादशाह का आदेश है, चट्टान बिना आधार के जहां के तहां, जैसे आदमी राजा के आदेश से खड़ा हो जाता है, एकदम से चट्टान वहीं के वहीं रुक गया, वहीं के वहीं रुक गया। तो जिनको अंतर प्रकाश हो जाता है,
जिसने अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लिया है, वो अपने आप में पूर्ण है। और जो पूर्ण पुरुष हैं उनमें चाह कैसी, चाह चहारे चाह चमारी चूहरी, अति नीचन को नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है जो चाह न होती बीच। काम है तो राम नहीं है, अब काम गया तो राम आ गए। आप राम आए तो आप स्वयं राम हो गए, आप स्वयं राम हो गए। सो जाने जी देहु जनाई, वाल्मीकि जी ने राम से कहा था, ईश्वर को जानने वाला आप ही ईश्वर हो जाता है। तो मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता, अज्ञानता रूपी माता की मृत्यु हो जाने से जातस बोधमय पुत्र, ज्ञान में पुत्र का जन्म हो गया। मोहमयी माता, अज्ञानता खत्म हुई, ज्ञान प्रकट हो गया। बादल छट गया, सूरज प्रत्यक्ष हो गया। अज्ञानता समाप्त हो गई, ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। तो कहते हैं कि अरे वो जो चैतन्यमय सूर्य है, ज्ञानमय सूर्य है, वो हमारे हृदय में सदा जगा रहता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, न कछु चाहिए दिया घृत बाती। उसको किसी दिया और घृत बाती की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप में परम प्रकाश रूप है। और उसके मिल जाने से मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह के अज्ञानता नहीं है तो दरिद्रता क्या है, मांग ही खत्म हो गई। हम अपने आप में स्थिर हो गए, पूर्ण हो गए। तो आप जाएंगे देने, गुरु महाराज क्या बोले कि लोग संतों के पास श्रद्धा से कुछ चढ़ाते हैं, वो उसमें अपना भाव दिखाते हैं, उससे उनकी धन शुद्धि होती है। और संत लोग उस धन को धर्म में खर्च करके उनके जीवन को, उनके धन को सार्थक करते हैं। ये ठीक है, लेकिन संत सबसे ज्यादा खुशी किससे होते हैं, कौन सी भेंट से होते हैं? गुरु महाराज के प्रवचन में है, जहां कहते हैं कि संत तुलसी साहब की ये वाणी है। जो चरितार्थ करते हैं संत सदगुरु, उनसे प्रसन्न रहते हैं। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम शहरत को पाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल, मुर्शिदे कामिल मतलब होता है सिद्ध संत सदगुरु। अपने सिद्ध संतों से मतलब संत से मिलने जाइए तो सच्चाई और संतोष लेकर जाइए। सच्चाई हो मन में और भीतर संतोष हो संसार की, संसार के संतोष हो और भीतर सच्चाई हो। कहते हैं जो सच्चाई और संतोष रूपी उपहार गुरु के चरणों में लेकर पहुंच जाते हैं, गुरु महाराज ने कहा गुरु सबसे अधिक उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संसार तो गुरु को चाहिए ही नहीं। जो आपसे संसार की चाह रखता हो वो गुरु नहीं है। गुरु तो आपको, आपसे सच्चाई और संतोष यही चाहते। पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो। आपकी ऐसी हृदय की स्थिति चाहते हैं। आप ऐसे हृदय के बन जाओ, ऐसे हृदय के साथ गुरु के चरणों में जाओ। ये आपका सबसे उत्तम उपहार है। इस उपहार को पाकर गुरु खुश हो जाते हैं और तत्क्षण कृपा कर देते हैं। और गुरु दयाल दया करे दिए भेद बताई, तो महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। भाग तो जगा ही देते हैं। और ऐसा निर्मल हृदय जैसे आपका हुआ तो आप जान लीजिए कि गुरु दयाल दया करे, मतलब कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो करोड़ों जन्म का जो पंथ था वो आपने गुरु की कृपा से पल में आप पहुंच जाएंगे। पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। लेकिन हृदय का सच्चाई और संतोष से भरा हृदय लेकर आप जाइए। संसार की कामनाओं को लेकर जाने के कारण आपका गुरु की कृपा जो है आप तक पहुंच नहीं पाती है। तो हम पात्र नहीं होते हैं, पात्र बनना पड़ता है। तो सांसारिक चाहनाएं कब खत्म होती है? अज्ञानता के नाश होने से ज्ञान हो जाता है। परम प्रकाश रूप दिन राति।
और जब ये हमारे भीतर आया वो परम प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश, तो हमारी स्थिति कैसी होती है? व्यापहि मानस रोग न भारी, जिसके बस सब जीव दुखारी। राम भगत मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके। राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिनके हृदय में प्रकाशित हो गई, विराजमान हो गई, उस चिंतामणि राम भक्ति रूपी चिंतामणि के प्रकाश में आपके आ रहे सकल सलभ समुदाय, आपके अंदर के जितने भी काम क्रोध आदि विकार हैं, जैसे अंदर का दिया जल गया तो विकार जल गए। कैसे? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि बाहर दिया जलाते हो तो रात में उसमें कीड़े फतिंगे आकर के मरते हैं। हार ही सकल सलभ का अर्थ होता है फतिंगा, वही कीड़ा फतिंगा। अंदर के दिया में क्या जलते हैं? काम क्रोधादि, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष रूपी जो कीड़े मकोड़े हैं, फतिंगे हैं, जो भीतर में हमको परेशान किए रहते हैं। काम बात लोभ अपारा, का क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहतो कि मिलहि समाधि। वो कैसे समाधि को प्राप्त करेगा? शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? एक रोग होता है, आदमी परेशान हो जाता है, ये कहते हैं काम बात रोग है, क्रोध छाती जारने वाला, पित्त रोग है, लोभ, सबका एक एक वर्णन करते हैं। ये सब इतने इतने खतरनाक रोग हैं कि इन एक एक रोग से तो आदमी मर जाता है। ये सारे के सारे इतने रोग जिस हृदय में पकड़े हुए हों, उसको शांति कहां से आएगी? लेकिन ये कीड़े फतिंगे जो परेशान किए हुए रहते हैं, हृदय में अशांति बेचैनी हमारे अंदर प्रकट किए हुए रहते हैं। कहते हैं अंदर दिया जलाओ, अपने घट दिया ना बारू रे। एक महात्मा आए थे कुप्पा घाट, आप लोग जानते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के कमरे में जाके कहते हैं कि इसमें देशी गाय के घी का दीपक जलाइए, आपके कमरे का वातावरण पवित्र हो जाएगा। वातावरण पवित्र होगा, सही बात है। दिया जलाइएगा तो वातावरण पवित्र होगा। घी के दिए से हवन इसीलिए तो होता था कि वातावरण पवित्र हो। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा, हमने सुना है आसाराम बापू जो है तो वही थे, वही आए थे। तो कहा कि पूज्यपाद ने कहा कि हमने सुना है कि दिया साधु के हृदय में जलना चाहिए। बाहर दिया जला करके वातावरण आप शुद्ध कर सकते हो, लेकिन भीतर का वातावरण शुद्ध नहीं होगा बाहर के दिए से। अब भीतर अगर दिया जल गया तो भीतर का वातावरण भी शुद्ध होगा। और ऐसे व्यक्ति जो भीतर अपना वातावरण शुद्ध कर लिया है, वो जहां बैठ जाएगा वहां का भी वातावरण उसके आभा मंडल में शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये जान लीजिए। तो कहा कि उन्होंने कहा कि साधु का दिया उसके हृदय में जलना चाहिए, ताकि पहले भीतर का वातावरण खुद ठीक हो जाए। नहीं तो बाहर के वातावरण ठीक करके कल्याण नहीं होता है। भीतर दिया जलाइए। कबीर साहब की वाणी उन्होंने वहां उद्धृत की कि अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट में दिया जलाओ, अपने घट में दिया जलाओ। तो वो दिया कैसे जलेगा? ये परम प्रकाश रूप दिन राति कैसे होगा? जिससे सारे मानस रोग, काम क्रोधादि रूपी फेतेंगे उसमें जल जाएं, हृदय में परम शांति उपज जाए, वो ज्ञान में चैतन्य सूर्य सदा उदित रहे। और जिस प्रकाश, ज्ञान में प्रकाश में हम रहते हुए हमसे कोई पाप कर्म ना हो, ना हमको कोई पाप छू सके, ना हमारे किए हुए पाप हमें कुछ बिगाड़ सके, सब जल के भस्म हो। कैसे होगा? आप देखिए, आज भगवान शिव का है ना दिन,
आपको थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो अशांत हो जाते हैं। बेटा आपके अनुकूल नहीं है, परेशान। कहीं बेटी प्रतिकूल हो गई तो महा परेशान, है ना। पत्नी अनुकूल नहीं है, बहुत दिक्कत। पति अनुकूल नहीं है, दिमाग खराब हो गया। एक सुना रहे थे एक महात्मा कि एक आदमी सुबह सुबह उठ करके बैठ गया 8 बजे दिन में, तो उठा सो करके, अब उठ करके बैठा था। अब बैठ के सोच रहा था कि जीवन क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। मतलब आध्यात्मिक चिंतन उसके अंदर चल रहा था। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, विचार चल रहा था। अंदर किचन से पत्नी की आवाज आई। ये जो कहा कि मैं कौन हूं, जब भीतर आया आवाज तो पत्नी उधर से कहती है, तुम महा आलसी हो, तुम महा आलसी हो। ये मन में सोच रहा था। अब उठ रहा है 8 बजे, बिछावन पर लेटे रहा है, तो क्या कहेगी, तुम महा आलसी हो। तब इसके मन में प्रश्न दूसरा क्या था कि कहां से आया हूं। कहा कि तुम किसी जंगल या किसी नरक लोक से आए हो। कहा कि दूसरा भी उत्तर मिल गया कि आलसी हो, नरक लोक से आए हो। किस लिए आया हूं, तो वहां से उत्तर आया, मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए आए, बर्बाद करने के लिए आए हो। तो आपको थोड़ा सा कष्ट हो गया तो कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन आप भगवान शिव का परिवार देखे हैं, आज उनका दिन है। क्या है भगवान शिव का परिवार? अपने हैं, माता पार्वती हैं, दुर्गा जी के 1000 नामों में एक पार्वती नाम भी है, आद्या शक्ति नाम है, सती नाम है। आप पढ़िएगा, सब एक ही हैं। तो अपने हैं, पत्नी कौन है? पार्वती जी। बेटा 2 है, कार्तिकेय और गणेश। अब नीचे चलिए, माता भगवान शिव का वाहन कौन है? कन्वेंस, नंदी बैल है ना, नंदी बैल है। और माता जो है दुर्गा सती आद्या शक्ति, उनके कौन है वाहन? कौन है? शेरों वाली, सिंह है ना, शेर है ना माता शेरों वाली, उनकी सवारी शेर। अब भगवान शिव का बैल, विचारिएगा, शेर और बैल एक के साथ है। अब शेर बैल के फेरा में है, खा जाएंगे। आपका बेटा तो ऐसा नहीं फेरा में है कि छोटका भाई को खा जाएंगे, लेकिन वहां खा जाएंगे के चक्कर में है। और जो कार्तिकेय की सवारी है वो है मोर, और गणेश जी का चूहा। अब भगवान शिव के गले में जो है सांप, तो सांप चूहे को देख रहा है, ताक मिले तो खा जाओ। अब मोर जो है सांप को देख रहा है कि मौका मिले तो निगल जाऊं, क्योंकि मोर सांप को निगल जाता है। बोल ही बचन मधुर जिमि मोरा, अखाई मही अहि अति हृदय कठोरा। मोर तो बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन सांप को निगल जाता है। देखिए कैसा है वहां, पूरा विपरीत कंट्राडिक्टरी फैमिली है, एक दूसरे के विपरीत भाव में वो रहने वाला। लेकिन आपने भगवान शिव को देखा है, बड़े शांति से ध्यानस्थ बैठे हुए रहते हैं। क्यों? उनके मस्तक पर चंद्रमा है ना। चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा शांति का प्रतीक है। वो चंद्रमा दिखा रहा है कि तमाम विपरीत परिवारों के बीच भगवान शिव शांति से बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए। क्यों शांति से हैं? ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके मस्तक पर ज्ञान की गंगा है। जो अपने ऊपर ज्ञान की गंगा रखेंगे ना, उनको कभी अशांति हो ही नहीं सकती। कितना भी विपत्ति आ जाए,
तुलसीदास जी ने लिखा, महाशांति जल परस के शांत भय जन जोई, अहम अग्नि ते नाजरे लाख करे जो कोई। लाख जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो कभी अब उनके अंदर में कोई अशांति पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अशांति का कारण अज्ञानता और अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले काम क्रोधादि रूपी फतिंगे हैं। जब ज्ञान का प्रकाश अंदर में होता है, ईश्वरीय प्रकाश प्रकट होता है, उस प्रकाश में अज्ञानता जाती रहती है और सारे कीड़े फतिंगे समाप्त हो जाते हैं, और इसलिए उनके जीवन में अशांति नाम की कोई स्थिति आ ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकता। गुरु महाराज इसीलिए लिखे कि एक बार जो अपने अंदर के आनंद से एक मेक हो जाता है, जो अपने अंदर के आत्म प्रकाश में होता है, उसको आप बम मारकर शरीर के चिथड़े उड़ा दोगे, लेकिन उसके अंदर की शांति को छू बम भी नहीं सकता है। वो उस स्थिति में रहता है। जीव रहे देह रहे संसार में, जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं, काल चाल जम त्रास, ये अवस्था होती है। तो अपने अंदर में दिया जलाओ। ये दिया जलेगा जब आप इस शिव मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। ये शिव मंदिर ईश्वरकृत शिव मंदिर की महिमा को जानिए। भगवान शिव क्या कहते हैं? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्व देहिना। ये चलता फिरता हुआ शिवालय है। आप इस शिवालय में पूजा नहीं करेंगे, इसकी विधि नहीं जानेंगे, तो बाहरी शिवालय के पूजन से मुक्ति नहीं होगी, जीवन से सारे दुख नहीं जाएंगे, आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। इसीलिए इस शिवालय में आप शिव को पूजने का विधि जानिए। इसमें कैसे पूजा करेंगे? इस शरीर में शिव को पूजना सीखो। ज्योतिर्मय लिंग है ना, सुने है ना ज्योतिर्मय लिंग। काशी भी मैं गया हूं, उज्जैन भी गया हूं, अब बगल में बैजनाथ धाम तो कई बार गया हूं। पहले साधु बनने के बाद भी यात्रा के क्रम में, कुंभ के क्रम में मैंने देखा है लिंग ज्योतिर्मय है लिखा हुआ। वहां जाइए तो लिंग से ज्योति निकलती है। ज्योति है उस लिंग में, पत्थर का है ना, ज्योति तो नहीं है। तो ज्योतिर्मय लिंग क्यों कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत जाना, मैं कोई खंडन नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। तीर्थों की महिमा क्या है आपको बता रहा हूं। आप वहां जाइए। तीर्थ क्यों बने थे मालूम है आपको? कि लोग वहां पहुंचेंगे, तीर्थों में संत वास किए, तो वहां जाएंगे, कुछ काल तीर्थ में संत के पास रहेंगे, वहां ज्ञान सुनेंगे, और उस ज्ञान से उनको समझ में आएगा कि बाहर में प्रतीक है, अंदर में असली है। वो प्रतीक है। प्रतीक का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह एक गुरु महाराज की तस्वीर गुरु महाराज का प्रतीक है ना? गुरु महाराज नहीं है, लेकिन गुरु महाराज है ना? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? जब खेचरी नरेश थे, खेतरी नरेश राजस्थान के, कहा मैं मूर्ति को नहीं मानता। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उनके पिता की तस्वीर लगी हुई थी, कहा इसको उतारिए। उतरवाया। उनके सेवक को कहा कि इस पर लात रखो। कोई दरबार में लात रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा को कहा आप रखिए। कहा कैसे स्वामी जी बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी की तस्वीर है। विवेकानंद ने कहा ये आपके पिता तो नहीं है? कहा नहीं, प्रतीक का अर्थ होता है जो उसका हमको स्मरण दिलाता है। कोई श्रद्धामय चीज
जो हमारे चित्त को किसी विशेष चीज की स्मरण कराता हो उसको प्रतीक कहते हैं। प्रतीक, प्रतीक साधारण चिन्ह नहीं होता। दुर्गा दत्त पांडे बनारस यूनिवर्सिटी के बड़े दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने प्रतीक पूजा नाम से पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक में उन्होंने इसका पूरा व्याख्या किया है। जो कोई उस पुस्तक को पढ़ लेंगे उन धर्म शास्त्रों के एक एक चीजों को वहां पर उन्होंने वर्णन कर दिया है। वो प्रतीक पूजा, वो कहते हैं प्रतीक क्या है? प्रतीक एक चिन्ह विशेष होता है, लेकिन साधारण चिन्ह नहीं होता। सब कपड़ा कपड़ा ही होता है, लेकिन तिरंगा भी एक कपड़ा है जो भारत का झंडा है। उस झंडे पर आप लात नहीं रखिएगा, लेकिन वो है कपड़ा ही। वो भारत का आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा। उसको देख करके लोग सैल्यूट मारते हैं। उसको देखकर अंदर में एक स्वाभिमान जगता है कि हम भारत जैसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के वासी हैं। तो कपड़ा तो वो भी है, लेकिन उस कपड़े में भारत का स्वाभिमान का प्रतीक है। उसका अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। वैसे प्रतीक, तो आप जो शिवलिंग है वो भगवान शिव की प्रतीक है, उसकी महिमा है। वो हमको प्रतीक याद दिलाता है कि ये ज्योतिर्मय लिंग है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। अब व्याकरण पढ़ लेना, लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। वो परमात्मा शिव का एक चिन्ह है। वो चिन्ह हमको स्मरण दिलाता है। आप पूछिए कि ये क्या है? ये चिन्ह है, लेकिन ज्योतिर्मय तो नहीं है, पर ज्योतिर्मय लिंग का वो प्रतीक है कि कहीं ज्योतिर्मय लिंग है। आप उसको ढूंढिए। वो लिंग के बारे में आपको कौन बताएगा? बिन दया संतन की में ही कोई नहीं बताएगा। शिव नगरी में आसन अवधु अलग अगम अपारी। शिव नगरी में आसन करो, तब जाकर वो चिन्ह मिलेगा। वही बिंदु नाद है। वो ज्योतिर्मय लिंग आपके अंदर में, शिव का ज्योतिर्मय चिन्ह आपके अंदर में है, जिसको परमात्मा ज्योति कहते हैं, जिसका केंद्र त्रिकुटी है। जिसका त्रिकुटी, उस प्रकाश का केंद्र त्रिकुटी है, जहां पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। उस पूर्ण सूर्य का साधक जब अपने अंदर में दर्शन करता है तो उसके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है और गुरु महाराज ने भी कहा है, सब संतों की वानिया में है, आपके अंदर में ही वो शिव का ज्योतिर्मय लिंग विराजता है, जो बिंदु और नाद के रूप में है। उसकी आप उपासना की विधि सीख लीजिए। कैसे उपासना उसकी की जाएगी? भगवान शिव ने एक एक बातों का वर्णन कर दिया है। वो ज्योतिर्मय चिन्ह भीतर में असली चिन्ह, उस असली चिन्ह को पकड़िएगा तो असली के पास पहुंच जाइएगा। असली शिव के पास पहुंच जाइएगा। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी ईश्वर। शिव की वंदना क्या में क्या लिखा है? शिव महिमा स्तोत्र पढ़िए, चाहे शिव की महिमा का जो गान हुआ है उपनिषदों में, वेदों में, उसमें क्या कहा? कौन है शिव? पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार मोकार मूलम तुरियम गिरा गोतीत गिरासम नमिशम। सारा कुछ लिखा हुआ है। कालम करालम कालम महाकाल कालम, एक एक करके सब कुछ उसमें लिखा है कि भगवान शिव कौन है। शिव का अर्थ वहां परमात्मा है, और परम महाशिव वही परमात्मा है, कल्याणकारी ईश्वर। वो हमारा परम कल्याण उसी परमात्मा को जान के होता है, जो कैसे हैं? निर्वाण रूपम, जिसको जान लेने से जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। जिनको निरीहम, जिनको कोई इच्छा नहीं है। मैं पहले ही कहा परमात्मा पूर्ण है, उसको प्राप्त कर, उसका अंश जीव भी पूर्ण है। ये पूर्ण उस पूर्ण का अनुभव करता है तो पूर्ण अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर कहीं कोई इच्छा नहीं रह जाती, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। शिव निरीहम है, आप भी निरीहम हो जाइएगा। वो ईश्वर भी निरीहम है। भगवान के लिए, राम के लिए भी लिखा है ना,
कि काम ही रहित हैं, जहां राम तहां काम नहीं। निरीहम मतलब संसार की मांग नहीं, कामना नहीं, शिव में कामना नहीं, राम में कामना नहीं। स्वरूपता राम वही है जो शिव वही है, राम ही शिव वही एक ही जाने, सकल भाई से वही सन माने। आप केवल भाषाओं के मर्म को समझिए, बस स्वरूपता वही है। उस परमात्मा का चिन्ह ज्योति और नाद है। ज्योतिर्मय चिन्ह आपके अंदर में है, ज्योतिर्मय लिंग आपके अंदर में है, शिवलिंग। उस ज्योतिर्मय शिवलिंग को अपने अंदर में कैसे पाओगे? काशी के बारे में लिखा श्यामाचरण लाहिड़ी, बहुत बड़े योगी जोगेश्वर थे, उन्होंने लिखा है, मेरे मन आनंद कानन काशी, जहां विराजे आनंद शशि, अधा ऊर्ध्वर स्थिर घर है, जहां विराजे विश्वनाथ अविनाशी। विश्वनाथ किसको कहा? भगवान शिव को। अब आप क्यों लड़ते हो? भगवान शिव बड़े हैं, अब भगवान विष्णु छोटे हैं, भगवान विष्णु बड़े हैं, भगवान शिव छोटे हैं। तो विश्वनाथ मंदिर काशी में है, किनका है? भगवान शिव का। और पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो किसका है? भगवान विष्णु का। जो व्याकरण पढ़े हैं, हिंदी समझते हैं, उनको समझाने में कोई दिक्कत है कि जगत जोड़नाथ इक्वल टू जगन्नाथ? अब विश्व जोड़नाथ बराबर विश्वनाथ। विश्व का मालिक और जगत का मालिक दो अलग अलग चीज है। अरे भारत का प्रधानमंत्री और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हम कह रहे थे, दोनों अलग अलग है। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, जगत इज विश्व, विश्व इज जगत। तो भाषाओं में कह दिया बना करके, तो आप कहते हैं नहीं, कहते हैं आप स्वरूपता समझिए क्या है, स्वरूप को समझो। तकिए कि खोल पर मत लड़ाई करो, अंदर के रूई को जानो। रूई को जानोगे तो भेद खत्म हो जाएगा, भेद खत्म हो जाएगा। इसलिए का स्वरूप को पहचानिए। स्वरूपता क्या है? शिव चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, परमात्मा ज्ञानमय है, राम ज्ञानमय है, कृष्ण ज्ञानमय है, संत सदगुरु ज्ञानमय है। आप इसको समझ लीजिए, स्वरूप बोध में सब ज्ञानमय है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा इष्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन इष्टों का आत्म स्वरूप एक होता है। उस इष्ट के शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचानने का भक्त के पास में ज्ञान होना चाहिए। और शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए आपके अंदर में दो साधन हैं, दो सहारे हैं, दो परमात्मा के चिन्ह हैं, दो हाथ हैं, जिसको ज्योति और नाद कहते हैं, जिनको स्वयं भगवान शिव ने बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम कहकर देहम शिवालम कहा है। और इसी देह में सिद्धि मिलती है, नहीं तो भटकते रहो। तीर्थे दाने जपे जगिए काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित। ये न मेरे वाक्य हैं, न सदगुरु महाराज के वाक्य हैं, ये हम सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का सबसे महान ग्रंथ वेद का जो अंतिम सार भाग है वेदांत, उसका उपनिषद प्रमाणम जिसको कहा गया है, उसके वाक्य हैं। आप इसको नहीं काट सकते, आप शिव की बात को नहीं काट सकते। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, आप तीर्थ में, दान में, जप और यज्ञ में जो भगवान कल्याणकारी शिव ईश्वर को ढूंढते हैं वो मूढ़ है। मूढ़ मतलब अज्ञानी है। ज्ञानी कौन होगा? जो देहम शिवालयम, इस शरीर को शिवालय मान करके निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, खुद में खोजेगा। उसके लिए दो नैन नजर जोड़ के की युक्ति जानो, कैसे उस ज्योतिर्मय शिव को अपने अंदर में, ज्योतिर्मय लिंग को अपने अंदर में प्राप्त करोगे, इसकी युक्ति बताते हैं। जैसे ही वह लिंग प्राप्त होगा, ज्योतिर्मय परम प्रकाश का अनुभव शुरू हो जाएगा, परमात्मीय प्रकाश आपको मिलने लगेगा। ज्योति जैसे जैसे मिलनी शुरू हो गई, आपका ज्योति मह जाता, आप ज्ञान आपका अंदर बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते एक दिन परम ज्योति को प्राप्त कर लीजिएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि इसको ठीक ठीक समझिए। हमको कई बार को लोग बोलते हैं कि बाहर जो पूजा पाठ करते हैं वो ठीक नहीं है, तो हम हंस के बोलते हैं कि आप ऐसा मत समझिए, हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते। हम तो खुश होते हैं
कि बाहर भी पूजा पाठ कोई कर रहा है, सत्संग में नहीं जुड़ा है, तो हम तो खुश होते हैं कि भाई हम कॉलेज वाले हैं, प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कॉलेज में कल आएंगे, कल कॉलेज में आएंगे। अब प्राइमरी स्कूल ही बंद हो जाएगा तो कोई कॉलेज में आएगा। लेकिन कॉलेज में आकर फिर प्राइमरी स्कूल में जाना ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। जब आप संतमत में हैं और आपको बता दिया गया कि आप के अंदर में भगवान शिव हैं, कौन से कटहल आपको पढ़ाया गया था बचपन में, बिल्कुल सही है, वो भी शिक्षा दीक्षा है। लेकिन बीए में आके फिर आप कहिए कि हम कौन से कटहल पढ़ेंगे बाबा, तो हम आपको क्या करेंगे बाबा, हम आपका क्या करेंगे। जो नहीं है वो ठीक है, श्रद्धा कहीं जुड़ी हुई है। हम लोग भी बचपन में बहुत कुछ किए, आज नहीं करते हैं। अब कॉलेज में हैं, हाई स्कूल पास करके अब महाविद्यालय, ये अध्यात्म का महाविद्यालय है, संतों का वेदांत ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए, इस ज्ञान को श्रवण करने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। उसके लिए तीर्थ, जप, जान, यज्ञ, पूजा सब सही है। लेकिन जब एक बार यहाँ पहुंच गए ना, तो फिर इस स्कूल में आकर के अगर आपको समझ में आ जाए कि शिव का जो ज्योतिर्मय लिंग है वो अंदर में है और असली शिवालय ईश्वर कृत हमारा शरीर है, और इसी शरीर में सिद्धि होती है, इसी शिवालय में कल्याणकारी शिव मिलते हैं, अज्ञानता की रात्रि का अंत होता है और हमारा महाकल्याण हो जाता है। महाशिवरात्रि हमारे जीवन में घटित हो जाती है जब सदगुरु की सदयुक्ति मिलती है। तो राम सिंधु सजन घन सज्जन धीरा, चंदन तरि हरि संत समीरा, मोरे अस प्रभु अस विश्वासा, राम तहदिक राम कर दासा। वो कहते हैं कि परमात्मा जो है समुद्र की तरह है, उनका जल खारा होता है, वो स्थिर है, लेकिन उसी समुद्र से बादल बन करके जब उठता है ऊपर वाष्प बन करके, तब वो बादल घूम घूम करके जहां तहां धरती पर बरसता है तो धरती हरी भरी हो जाती है और उसका जल भी मीठा होता है। वैसे परमात्मा की मौत से ही संत होते हैं, गुरु महाराज कहे, और वे संत घूम घूम करके लोगों को उस परमात्मा का संदेश देते हैं और कहते हैं कि ले लो रे कोई राम का प्याला। जो ले लेते हैं वो भया जी हरि रस पी मतवारा, और जो नहीं लेते हैं संसार चक्र उनके जीवन में है। तो इसीलिए कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मुझे ऐसा विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा। परमात्मा तो स्थिर हैं, लेकिन उनके ज्ञान को उन्हीं की मौत से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की सत्ता में स्थित संत सधरा धाम पर आकर भक्त का कल्याण, जीव का कल्याण करते हैं, दुख उठाते हैं। और इसलिए तुलसीदास कहते हैं राम से बढ़कर के तो राम के दास हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनके शरण में जाइए, वो आपको ज्ञान और विराग की चक्षु खोल देंगे। पावन पर्वत वेद पुराना, ये जो वेद पुराण आदि हैं ये पर्वत की तरह हैं, जिसमें परमात्मा की भक्ति जो है रुचिराकर अनेक तरह की खाने हैं। उस खान पर उस अनेक ग्रंथों को खोद करके ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र हमारे खोल देते हैं, वो अपनी सद्बुद्धि रूपी कुदाली से कि आपके लिए क्या जरूरी है और कब क्या बताना है, बोल करके आपके ज्ञान और वैराग्य की आंख खोलते हैं। ये आंख खुल जाए कि जो कुछ मिलेगा इधर मिलेगा। तीर्थे दाने जपे जगे काष्ठे पाषाण के सदा प्रतीक है, असली शिवम देह प्रतिष्ठित। वास्तव में शिव हमारे अंदर स्थिर हैं। इस अंदर शिव को ढूंढने के लिए उनके दो प्रतीक चिन्ह, अंदर में ज्योति और नाद है, उसको पाने के लिए ध्यान करना होगा। उसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, ज्योति योग और नाद योग की साधना है, वो गुरु बता देते हैं। उस साधना से जब आप कीजिएगा, उस साधना को संयम सदाचार में रह करके खान पान पवित्र करके करिएगा, तो आप अपने अंदर में एक दिन उस शिव के प्रतीक ज्योतिर्मय लिंग को प्राप्त कीजिएगा।
शब्द को प्राप्त कीजिएगा और अंत में भगवान शिव को भी प्राप्त कीजिएगा। शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा ब्रह्म ईश्वर, इसीलिए कहा तुरीय तो मूलम। तुरीय अवस्था में जाकर उसका मूल हमको जानने में आता है। तुरीय अवस्था क्या है? तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं के बाद एक चौथी अवस्था होती है जिसको योगी जानते हैं। वे योगी जो शिव नेत्र में अपनी वृत्ति को लगाने में सफल हो जाते हैं। इसकी साधना है, युक्ति है, बड़ा सहज है, सरल है। शरीर को बिना कष्ट दिए पारिवारिक जीवन में रह करके, खान पान संयम करके, त्रैकाल संध्या करके आप उस साधना को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं और आप अपना महाकल्याण बना सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। आप भी उस परम प्रकाश को पा लेंगे, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। ये संतों का ज्ञान है और यही ब्रह्म विद्या है। इसी से कल्याण होता है। इस ज्ञान को सुनना, समझना और करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जो हम लोग पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यप्रकाश जी महाराज का प्रवचन विस्तार पूर्वक सुने, इनका यूट्यूब पर हम लोग सर्च करके फोटो और प्रवचन घर में बैठ करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चैनल का नाम है सद्गुरु महर्षि ज्ञान प्रचार। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।